मालेगांव शहर में रमजानपुरा पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में ईद मुकादम चौक के पास एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इसमें जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, कंप्लेनेंट ने बताई हकीकत के अनुसार उसकी गाड़ी को जब आरोपी की गाड़ी ने कट मारा, उससे ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद वहाँ पे कंट्री मेड गाउटी पिस्टल से फायर हुआ है। पुलिस ने तुरंत अपनी कार्रवाई करके ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद कुछ ही घंटों में जो फायर करने वाला मेन आरोपी था उसको और बाकी आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिया है। कुत्ता गोली बोलो, नशा और चीज़ें बोलो, ये सारी चीज़ें दे करके उनको जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो शहर में जो है जो 10 गोली 20 गोली जेब में ले करके कुत्ता गोली बेचते हैं, वो तो कोई मतलब नहीं है। रिवॉल्वर बोलो या नशा और चीज़ें बेचने वाले जो होल सेलर लोग हैं, यानी जहाँ से ये सारा माल आता है वहाँ तक पहुँच करके ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये 6-8 महीने के अंदर शहर में जो रिवॉल्वर पुलिस डिपार्टमेंट ने जमा किया, इसके अलावा और भी बहुत सारा, इससे पहले मालेगांव में ये गुंडागर्दी दादागिरी से ये चीज़ नहीं थी, इसलिए सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। शहर में रहने वालों की जान माल महफूज रहे, इसके लिए डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। कल का जो हादसा हुआ है, कल का जो ये मामला वो उसमें क्या लग रहा है आपको जानबूझ के? कल का जो हादसा है, हमारा तो ऐसा मानना है कि रिजवान सर के घर पर जो हादसा हुआ था, अटैक हुआ था, उस अटैक में जो आरोपी थे उसमें 2 लोग वांटेड थे। शेरा दादा मालेगांव में घूम रहा था, लॉकडाउन को बहाना बना करके पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब कल शाम में जब उसने ये रिवॉल्वर वाला हवाई फायर किया तो 12 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ करके निकाल लिए ना। तो पुलिस अगर जो है जराइम करने वालों पर काबू पाना चाहे तो 12 घंटा 24 घंटे में सब कुछ हो जाता, और न चाहे तो 4-4 महीने में भी आरोपी अरेस्ट नहीं होता। मालेगांव में जो लोग गुंडागर्दी दादागिरी का ये माहौल निर्माण कर रहे, इनके खिलाफ जो है MPDA इस्तेमाल होना चाहिए। झोपड़पट्टी के जो दादागिरी करने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट करके 2-5 महीना, साल 2 साल तक अंदर रखेंगे तो फिर दादागिरी करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे। वरना ये 2-4 दिन में आर्म एक्ट लगाते हैं, 2-5 दिन में ज़मानत हो जाती, लोगों को ये लगता है कि यार कुछ होता जाता नहीं है, चलो अपने भी हीरोगिरी करेंगे, और लोग वही कर रहे हैं। नई नस्ल जो है कोई देखती है कि एक आदमी रिवॉल्वर लेकर आया तो पूरा महल्ला डर जाता, तो उनके खिलाफ जो है ऐसा कलम लगना चाहिए कि साल 2 साल अंदर रहे। वो महीना बोलने का मतलब वही है, मतलब तुम्हारे वक्त में बढ़ गया, बढ़ाया गया। 2009 से 14 का आप रिकॉर्ड देख लो, मालेगांव में गुंडागर्दी दादागिरी करने वाले सब अंडरग्राउंड हो गए थे। हराम का पैसा जिनको मिलता था, जब मिलना बंद हुआ, हलाल तरीके से रोटी रोज़ी कमाने लग गए थे, अपने बीवी बच्चों को टाइम देते थे, घर की माएँ बहनें हमको दुआएं देती थी। वो जो चीज़ थी, सामने वालों को समझ में आया कि ये टूटना चाहिए, तो ये बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत आज शहर के अंदर जो है रिवॉल्वर की कसरत, कुत्ता गोली और गांजा का जो है ख़रीद व फरोख्त और मर्डर वगैरह 307 के केसेस वगैरह जानबूझ करके करवाए जा रहे हैं ताकि हम बदनाम हों। शहर में दिन ब दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे इससे पहले भी हमने मुफ्ती साहब के साथ जाकर आरोग्य मंत्री से लेके ऊपर अनिल देशमुख तक लेटर दिए कि जो नशे और चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने से बीमारी कहीं ना ये गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है शहर में, जो कि एक बीमारी की शक्ल ले ली है। एक आरोपी रिजवान सर फायरिंग के मामले में 4 महीने से फरार है, जिसको पुलिस अटक नहीं करी। कल वो खुलेआम रिवॉल्वर लेकर घूमता है एक नगर सेवक के घर के पास और हवा में एक फायरिंग करता है। ये सवाल शहर के लिए नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट पे एक सवाल बन गया।
मगर अभी हम यहाँ पे आए तो वो आरोपी गिरफ्तार हुआ ऐसा हमको दिखा। तो हमारा ये बोलना है कि जब दूसरा मामला हुआ तो पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तारी कर ली, मगर 4 महीने से पुलिस की कहीं ना कहीं ढील थी, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी अभी एसपी साहब से मुलाकात है। मुफ्ती साहब अपनी वही डिमांड रखने वाले हैं कि MPDA झोपड़पट्टी दादा जो है वो कानून ऐसे झोपड़पट्टी में या मालेगांव शहर में जो दादागिरी कर रहे हैं उनके ऊपर वो कलम लगना चाहिए, ताकि ये कुछ सालों तक जेल में रहें और वहाँ से सुधर के आएँ। नहीं तो ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन में वापस आते हैं, ये सुधरने से ज़्यादा बिगड़ जा रहे हैं और गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो MPDA कानून जो महाराष्ट्र का है वो इन दादाओं पे लगाना चाहिए जो हिस्ट्री सीटर है। कल जो हुआ था अपना जो छोटा भाई है उससे थोड़ी सी रास्ते में गाड़ी से टक्कर हुई, जो थोड़ा मामूली मामला था और मामूली मामले में वो पंच में लोग बैठे भी और वो दरगुजर भी हो गया था। लेकिन जो लड़का उसका रिश्तेदार था शेरा का, उसने उसके खालू ने या फूफा जो रिश्तेदार थे फ़ोन करके उसको बुलाया और ख़त्म हो चुका था और वो इतनी सी बात पे वो आके डायरेक्ट हवा में फायर किया। मतलब ये था कि वो अगर रिजवान सर के मामले में जो फ़रार था, अगर वही टाइम ये गिरफ़्तार हो जाता तो ये उसके अंदर ये हौसला नहीं बढ़ता। तो मेरा डिपार्टमेंट से गुजारिश है तो क्या ये कभी कोई मर्डर होगा उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या नाम है तुम्हारे भाई का जिससे कमर हामिद सब्बी है। काल दिनांक 5 जुलै 2020 मालेगाव शहरात ईद मुकादम चौक रमजानपुरा पोलिसांच्या हद्दीमध्ये 2 व्यक्तींमध्ये वाहनाचा कट लागला या कारणावरून जी भांडण झाली, त्या भांडणामध्ये गावठी बनावटीच्या पिस्टलमधून फायर करण्यात आल्या। त्यामध्ये एकूण फिर्यादीने दिलेल्या तक्रारीनुसार 7 आरोपी निष्पन्न झाले। त्यामध्ये ज्या व्यक्तीने ज्या आरोपीने फायर केलेला आहे मोहम्मद रजा रईस अहमद उर्फ शेरा, याला काल पोलिसांनी गावठी पिस्टलसह अटक केलेली आहे। मान्य कोर्टासमोर आरोपीला हजर करण्यात आलेला आहे आणि आरोपीकडून हे वेपन कुठून आणलं याबाबत पोलीस आणखी सखोल तपास करत आहे। सदरचे भांडण हे गाडीचा कट लागल्यावरून झालेली होती आणि या किरकोळ कारणाचं पर्यवसान फायरिंगमध्ये झालं होतं। पोलिसांनी तातडीने कारवाई करून 12 तासाच्या आत आरोपीला पकडलेला आहे। यासाठी रमजानपुरा पोलीस स्टेशन आणि टीमचं इथं मी अभिनंदन करतो आणि इथून पुढेही अशीच चांगली कामगिरी टीमकडून होत राहील आणि या गुन्ह्याचा पूर्ण छडा लावण्यात येईल। पोलीस मालेगाव शहरामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून अशी इलिगल वेपन्स जी आहेत त्याच्याबाबत विशेष मोहीम राबवत आहे। त्या मोहिमेअंतर्गत या आठवड्यात 3 वेपन आपण अशी जप्त केलेली आहेत। अशा प्रकारे इलिगल वेपन्स शहरात असल्याबद्दल माहिती असल्यास तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा, जेणेकरून मामला